जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमो युद्धखंड। अथ द्वादशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। एतस्मिन्नन्तरे शम्भु प्रसन्नं वीक्ष्य दानव तत्रा जगाम सुप्रीतो मयोदत्य कृपाबलात्। प्रणनाम हरं प्रीत्या सुरानन्यानपि ध्रुवं कृताञ्जलिर्न तस्कन्ध प्रणनाम पुनः शिवम्। अथोत्थाय शिवं दृष्ट्वा प्रेम्णा गदत सुस्वर तुष्टाव भक्तिपूर्णात्मा सदानववरो मय उवाच। देवदेव महादेव भक्तवत्सल शङ्कर कल्पवृक्षस्वरूपोऽसि सर्वपक्षविवर्जित ज्योतिरूप नमस्तेस्तु विश्वरूप नमोऽस्तु ते। नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः चित्ररूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः दिव्यरूपाय दिव्याय सुदिव्याकृतये नमः। नमः प्रणत सर्वार्तिं अनाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भर्त्रे च संहस्त्रे त्रिलोकानां नमो नमः भक्तिगम्याय भक्तानां नमस्तुभ्यं कृपावले। तपः सत्फलदात्रे ते शिवाकान्त शिवेश्वर न जानामि स्तुतिं कर्तुं स्तुतिप्रिय परेश्वर प्रसन्नो भव सर्वेश पाहि मां शरणागतं। सनत्कुमार उवाच। इत्याकर्ण्य मयोक्तां हि संस्तुतिं परमेश्वर प्रसन्नो भूदद्विजश्रेष्ठ मयं प्रोवाच चादरात्। शिव उवाच। वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽहं मयदानवसत्तम मनोभिलषितं यत्ते तदास्यामि न संशय। सनत्कुमार उवाच। श्रुत्वा शिवं वचः शम्भो स मयोदानवर्षभ प्रत्युवाच प्रभुं नत्वा नतस्कन्धकृताञ्जलिं। मय उवाच। देवदेव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान् वरयोग्योऽस्म्यहं चेद्वि स्वभक्तिं देहि शाश्वतीं। स्वभक्तेषु सदा सख्यं दिनेषु च दयां सदा उपेक्षामन्यजीवेषु खलेषु परमेश्वर कदापि नासुरो भावो भवन्मे महेश्वर। निर्भयस्यान् सदा नाथ मग्नस्त्वद्वचने शुभे। सनत्कुमार उवाच। इति सम्प्रार्थ्य मानस्तु शङ्कर परमेश्वर प्रत्युवाच मयं नाथ प्रसन्नो भक्तवत्सल। महेश्वर उवाच। दानवर्षधन्यस्त्वं भद्रक्तो निर्विकारवान् प्रदत्तास्ते वरा सर्वे दीप्सिता ये तवाधुना। गच्छ त्वं वितलं लोकं रमणीयं दिवोऽपिः समेत परिवारेण निजेन मम शासनात्। निर्भयस्तत्र सन्निष्ठ संहृष्टो भक्तिमान् सदा कदापि नासुरो भावो भविष्यति महाज्ञया। सनत्कुमार उवाच। इत्याजां शिरसाधाय शङ्करस्य महात्मनः तं प्रणम्य सुरांश्वापि वित्तलं प्रजगामस। एतस्मिन्नन्तरे ते वै मुण्डिनश्च समागता
प्रणम्योचुश्च तात्सर्वा अन्विष्णु ब्रह्मादिकान् सुरान्। कुत्र याम वयं देवा कर्म किं करवामहे। आज्ञापयतः न शीघ्रं भवदादेशकारकान्। कृतं दुष्कर्म चास्माभिर्हे हरे हे विदेसुरा। दैत्यानां शिवभक्तानां शिवभक्तिर्विनाशिता। कोटिकल्पानि नरकेणो वासस्तु भविष्यति। नोद्वारो भविता नूनं शिवभक्तिविरोधिनां। परन्तु भवदिच्छात इदं दुष्कर्म न कृतं। तच्छान्ति कृपया ब्रूत वयं व शरणागता। सनत्कुमार उवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुब्रह्मादयसुरा अब्रुवन्मुण्डींस्तांस्ते स्थितान्ग्रे कृताञ्जलिन्। विश्वादय उवाच ऊचु न भेतव्यं भवद्भिस्तु मुण्डिनो वै कदाचन। शिवाज्ञयेदं सफलं जातं चरितमुत्तमम्। युष्माकं भविता नैव कुगतिर्दुःखदायिनी। शिवदासाय तो यूयं देवर्षिहितकारका। सुरर्षिहितकृच्छम्भुं सुरर्षिहितकृत्प्रिय। सुरर्षिहितकृन्नृणां कदापि कुगतिर्न हि। अदत्तो मत्तमेतं हि प्रविष्टानां नृणां कलौ। कुगतिर्भविता भूम सत्यं नैवात्र संशय। भवद्विमुण्डिनो धीरा गुप्तभावा ममाज्ञया। तावन्मरुस्थली सेव्या कलिर्यावत्समाव्रजेत्। आगते च कलौ यूयं स्वमतं स्थापयिष्यथ। कलौ तु मोहिता मूढा संग्रहिष्यन्ति वो मतम्। इत्याज्ञप्ता सुरेशैश्व मुण्डिनस्ते मुनीश्वर। नमस्कृत्य गतास्तत्र यथोदिष्टं स्वमाश्रमम्। ततः स भगवान् रुद्रो दग्ध्वा त्रिपुरवासिनः। कृतकृत्यो महायोगी ब्रह्मादेरभिपूजितः। स्वगणैर्निखिलैर्देव्या शिवया सहितः प्रभु। कृत्वामरमहत्कार्यं ससुतोऽन्तर्धायथ। ततश्चान्तर्हिते देवे परिवारान्विते शिवे। धनुषरथादेश्च प्राकारोऽन्तर्द्विमागमत्। ततो ब्रह्मा हरिर्देवा मुनिगन्धर्वकिन्नरा। नागास्पर्शास्वप्सरस शिवे संहष्टाश्वार्थमानुषा। स्वं स्वं स्थानं मुदा जग्मु संशन्तं शाङ्करं यश। स्वयं स्वयं स्थानमनुप्राप्य निवृत्तिं परमाययु। एतत्ते कथितं सर्वं चरितं शशिमौलिना। त्रिपुरक्षय संसूचि परलीलान्वितं महत्। धन्यं यशस्य मानयुष्यं धनधान्यप्रवर्धकं। स्वगर्दं मोक्षदं चापि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इदं हि परमाख्यानं यः पठेत् शृणुयात् सदा। इह भुक्त्वाखिलान् कामा अनन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे
सनत कुमार पारशर संवादे त्रिपुरवधांतर देवस्तुतिमय स्तुति मुंडी निवेश देवस्वस्थान गमन वर्णनम नाम द्वादशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, इसी बीच में शिवजी की कृपा से जलने से बचा हुआ मैं दानव शिवजी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिवजी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उठकर शिवजी को देखकर गदगद स्वर से भक्तिपूर्वक मैं दानव ने उनकी स्तुति की। मैं दानव ने कहा, देव देव महादेव, भक्त वत्सल शंकर, आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान है। आप ज्योति रूप, विश्व रूप, पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत में नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा, तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संहर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाला कृपालु, तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर हे नारद, शिवजी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। शिवजी ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, मैं दानव शिवजी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। मैं दानव ने कहा, देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता, दिनों में दया, खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में अभी असुर भाव पैदा न हो। हे नाथ, मैं तुम्हारे भजन के मग्न रहकर सदा निर्भय रहूं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मैं दानव द्वारा प्रार्थना करने पर प्रसन्न भक्त वत्सल शिवजी ने उत्तर दिया। महेश्वर ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो। मैंने तुम्हारे इच्छित सभी वर इस समय तुम्हें दे दिए हैं। तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार वितल लोक में चले जाओ। वह स्वर्ग में से भी अधिक रमणीय है। तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो। तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। सनत कुमार जी ने कहा, महात्मा शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्हें तथा अन्य देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसके बाद मुंडी साधु भी चले आए और उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से कहा, हम कहाँ जाए, क्या काम करें, आपके आज्ञाकारियों को शीघ्र आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मा विष्णु, हे देवताओं, हमने शिव भक्त दैत्यों की शिव भक्ति नाश कर हम लोगों ने महान दुष्कर्म किया। करोड़ कल्पों तक शिव भक्ति विरोधी हम लोगों का नरक में निवास होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। परंतु हम लोगों ने यह दुष्कर्म आपकी इच्छा से किया, इसलिए इसकी शांति का उपाय बतलाइए। हम आपके शरण में आए हैं। सनत कुमार जी ने कहा, उनके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए उन मुंडी साधुओं से विष्णु आदि ने कहा, हे मुंडी साधुओं, आप डरिए मत, यह तो उत्तम चरित हुआ है। यह शिवजी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों की दुखदायिनी दुर्गति नहीं होगी,
क्योंकि तुम लोग शिव भक्त एवं देवता तथा ऋषियों के हितकारक हो। शिव जी देवता तथा ऋषियों का हित करने वाले हैं और देव एवं ऋषियों का जो हित करता है वह उनका प्रिय होता है। अतः देवर्षियों के हित करने वालों की कभी कुगति नहीं होती है। आज से तुम्हारा यह मत कलियुग में मनुष्यों का होगा और उनकी कुगति होगी, ऐसा मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप सभी मुंडी गुप्त रूप से मरुभूमि में निवास करो। जब तक कलियुग का भूलोक में प्रवेश नहीं हो जाता, कलियुग के आते ही तुम अपने मत का प्रचार करना। कलियुग के लोग तुम्हारे इस मत का संग्रह करेंगे। इस प्रकार हे मुनिवर, ब्रह्मा आदि देवों की आज्ञा से वे उन देवताओं को प्रणाम करके अपने आश्रम को चले गए। त्रिपुरवासियों का दाह करने के बाद कृतकृत्य महायोगी भगवान शिव जी की ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूजा की। इस बहुत बड़े देवताओं के कार्य को करने के बाद अपने समस्त गणों, दोनों पुत्रों तथा पार्वती के साथ भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए। परिवार सहित महादेव जी के अंतर्धान होने के बाद धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सूर्य, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न होकर शिव जी के सुयश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों में जाकर सुख शांति से रहने लगे। इस प्रकार हमने त्रिपुर वध से संबंधी महान लीला से युक्त चंद्रशेखर शिव जी का उत्तम चरित्र तुमसे कह दिया गया है। यह चरित्र उत्तम यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस उत्तम चरित्र को जो सदा सुनता है वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय गुरु जी।